सैतमा की ताकत वन पंच मैन की दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है और वो इतना स्ट्रांग है कि उसके लिए हर फाइट एक जोक बन गई है। अगर हम उसकी स्ट्रेंथ को डिटेल में समझना चाहें तो यहाँ कुछ पॉइंट्स है जिसे हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए उसके डिटेल से एनालिसिस के लिए। तो लेट्स गो। तो पॉइंट नंबर 1, सैतमा की पावर का कंसेप्ट। सैतमा की ताकत का कंसेप्ट ही कुछ अलग है। वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि एक ही पंच से किसी को भी हरा सकता है। इस तरह से सैतमा एक सुपर हीरो पैरोडी है जो टिपिकल सुपर हीरो ट्रॉप्स को मॉक करता है। सैतमा का मेन चैलेंज ये है कि कोई भी ओपोनेंट उसके लिए सीरियस चैलेंज नहीं बन सकता। पॉइंट नंबर 2, सैतमा की ट्रेनिंग और उसकी ओरिजिन। सैतमा की ताकत का एक बेसिक रीजन उसकी ट्रेनिंग है। वो खुद को इतना स्ट्रांग बनाने के लिए 3 साल तक एक सिंपल पर टफ रेजिमेंट फॉलो करता है। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर का दौड़, और साथ साथ नो एयर कंडीशनिंग या हीटिंग, सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट में रहे। ये सब कुछ उसने हर दिन 3 साल तक किया बिना किसी छुट्टी के। इस रूटीन ने उसको वो पावर दी जो आज के टाइम में कोई भी सुपर हीरो इमेजिन नहीं कर सकता। उसका रिजल्ट ये था कि सैतमा का पावर लिटरली लिमिटलेस हो गया। तो पॉइंट नंबर 3, सैतमा की स्ट्रेंथ जो कि बियॉन्ड लिमिट। सैतमा की ताकत सबसे पहले उसकी एबिलिटी है जो है हर एनिमी को एक पंच में मार देना। ये उसकी सबसे पहचानी हुई एबिलिटी है। सैतमा की ताकत को हम डिफरेंट एस्पेक्ट में समझ सकते हैं, जैसे कि इसकी फिजिकल पावर। सैतमा जो ओपोनेंट्स को एक पंच में हरा देता है उनका पावर लेवल काफी ज्यादा होता है। जैसे कि बोरस जो एक एलियन लीडर है और वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, उसको सैतमा ने एक सीरियस पंच से हरा दिया था। सैतमा को जब तक कोई चैलेंज नहीं मिलता वो अपने दुश्मनों को एफर्टलेसली हरा देता है। एग्जांपल के लिए डीप सी किंग जो एक ऐसा मोन्स्टर था जो हीरोज को चैलेंज कर रहा था, सैतमा ने उसको इजीली डिफीट कर दिया। तो वही बात करें स्पीड और रिफ्लेक्सेस की, तो सैतमा की स्पीड उसकी ताकत से कम नहीं है। वो इतनी तेज दौड़ता है कि उसकी मूवमेंट्स को देखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। स्पीडो साउंड सोनिक को आसानी से हरा देता है जो अपनी स्पीड से अपोनेंट्स को कंफ्यूज करने का काफी एक्सपर्ट है। सैतमा को देखकर लगता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच सकता है, जैसे जब उसने बोरस के साथ फाइट के दौरान इतने बड़े मेटियोर को तुरंत डिस्ट्रॉय किया था। एंड वही बात करें ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस की, तो सैतमा के बॉडी में इतनी ड्यूरेबिलिटी है कि वो कोई भी अटैक इजीली झेल सकता है, उससे उसको कोई डैमेज नहीं होगा। बोरस के अनलिमिटेड अटैक या फिर मेटियोर का इम्पैक्ट वो सब कुछ उसकी बॉडी पर पड़ा बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल भाषा में बोलूं तो सैतमा को किसी भी अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बॉडी हर चीज से रेजिस्टेंट है। उसके लिए कोई अटैक चाहे वो कितना भी पावरफुल हो सिर्फ एक जोक है, सिर्फ एक जोक। सैतमा कभी थकता नहीं है। उसकी स्टेमिना इतनी हाई है कि वो किसी भी फाइट में कभी भी थकने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर 4, सैतमा की पावर का स्केलिंग। सैतमा की ताकत को मेजर करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो किसी भी एनिमी को एफर्टलेसली मार सकता है चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। जैसे कि जीनोस जो सैतमा का डिसिपल है, या तात्सुमाकी जो एक साइकिक हीरोइन है, ये सभी पावरफुल है लेकिन जब सैतमा के सामने आए तो सभी कम्प्लीटली आउट क्लास हो जाते हैं। जैसे कि जीनोस ने जब एक विलन को डिफीट करने की कोशिश की थी, सैतमा ने उसको इतनी आसानी से मार दिया कि कोई सीन ही नहीं बन पाया। सैतमा ने जो बोरोस जैसे एलियन लीडर को फेस किया जो प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, उसको एक पंच में मार दिया। ये दिखाता है कि सैतमा की पावर कितनी हाई लेवल पे है। पॉइंट नंबर 5, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट। सैतमा की ताकत के साथ एक डाउन साइड भी है। उसके पास इतनी पावर है कि उससे कोई फाइट साइट नहीं करती। इस वजह से सैतमा मेंटल लेवल पे काफी डिफरेंस रहता है, या फिर बोल सकते हैं कि बोरिंग फील करता है। सैतमा की पावर की वजह से उसे कभी किसी फाइट में मजा नहीं आता। हर फाइट उसके लिए बोरिंग हो गई है क्योंकि कोई भी ओपोनेंट उसके लिए चैलेंज नहीं बना और ना ही अब तक बना है। ये एक इमोशनल स्ट्रगल है जो उसके कैरेक्टर को रिलेटेबल बनाता है। सैतमा चाहता है कि लोग उसकी ताकत को समझे और उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें, लेकिन क्योंकि वो एक सिंपल टकला आदमी है और उसका स्टाइल फ्लैशी नहीं है इसलिए लोग उसे इग्नोर करते हैं। पॉइंट नंबर 6, सैतमा की फाइटिंग स्टाइल। सैतमा की फाइटिंग स्टाइल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके मूव्स काफी सिंपल होते हैं लेकिन उनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी भी एनिमी को डिफीट कर सकता है, या फिर बोले तो कर ही देता है। सैतमा का सीरियस पंच उसका सबसे पावरफुल अटैक है जो सब कुछ मिटा सकता है। जब वो इस पंच का यूज करता है तो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो सब कुछ एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है। सैतमा को कभी कॉम्प्लेक्स फाइटिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका मेन गोल सिर्फ अपने अपोनेंट को एक पंच में हरा देना होता है। पॉइंट नंबर 7, सैतमा की ताकत का फिलोसफिकल एंगल। सैतमा की ताकत सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि एक फिलोसफिकल पॉइंट भी है। वो इतना पावरफुल है लेकिन उसे कभी खुशी नहीं मिलती, और ये चीज ये दिखाता है कि अगर किसी के पास अनलिमिटेड पावर हो तो वो अपनी लाइफ में पर्पज या सेटिस्फेक्शन कैसे फाइंड करे। सैतमा की स्टोरी ये भी दिखाती है कि जब आपके पास अनलिमिटेड पावर हो तो आप खुद भी इमोशनली थक जाते हो
सातमा को अपनी ताकत का कोई पर्पज नहीं मिलता और स्ट्रगल करता रहता है अपनी लाइफ का मीनिंग समझने के लिए। वो चाहता है कि कोई उससे ज्यादा पावरफुल हो ताकि वो रियल चैलेंज फेस कर सके। जाते जाते मैं यही कहूंगा कि सातमा की ताकत एक ऐसी चीज है जो हर लिमिट्स को तोड़ती है, लेकिन ये एक डीपर मैसेज भी है कि हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ के अलावा और कुछ की भी जरूरत चाहिए होता है, जैसे कि पर्पज और इमोशनल फुलफिलमेंट। सातमा अपने ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ से हमको ये सिखाता है कि हर चीज को मजाक समझना जरूरी है, लेकिन अपनी लाइफ में बैलेंस और पर्पज होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।